दोस्तों आज आपको हम बताने वाले केंद्र सरकार की तरफ से पेंशन को लेके बहुत बड़ी अपडेट आ गई है। 1 सितंबर 2025 से पेंशन के नियम में बदलाव होने जा रहे हैं। पूरे देश में ये बदलाव आप लोग को देखने को मिलेगा, चाहे आप लोग की वृद्धा पेंशन हो, चाहे विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन, तीनों पेंशन में बदलाव सरकार करने जाए। तो कौन कौन सा बदलाव करने जा रही है, क्या आप लोग को फ़ायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। दोस्तों सभी प्रक्रिया में सरकार ने चेंज किया है। आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले स्टेप बाय स्टेप। अगर आप लोग चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना है और आप लोग बेल आइकन को भी प्रेस करें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, जो अपडेट आई है 30 अगस्त की। दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि पेंशन योजनाएं देश के सबसे कमजोर और जरूरतमंद वर्ग जैसे वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिक को आर्थिक सहारा देने का महत्वपूर्ण साधन है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार बुजुर्गों को, विधवाओं को और दिव्यांगजनों को हर महीने कुछ निश्चित राशि प्रदान करती है, जिससे वो अपने जीवन की बुनियादी जरूरतें पूरी कर सकें। हाल ही में केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारों ने पेंशन योजनाओं में बड़े बदलाव और सुधार की घोषणा भी की है। 1 सितंबर 2025 से ये नए नियम व बदलाव लागू किए जा रहे हैं, जिनका लक्ष्य है कि पेंशनधारियों को और अधिक राहत पारदर्शिता देना है। इस बार सरकार ने सिर्फ पेंशन राशि बढ़ाने का ही ध्यान नहीं दिया है, बल्कि आवेदन प्रक्रिया, दस्तावेज, भुगतान और पद्धति और पात्रता नियमों को भी और सरल पारदर्शी बनाया है। इन नए नियमों को आम लोगों को घर बैठे अधिक फायदा मिलेगा और सरकारी सहायता का लाभ भी सही लोगों तक पहुंचेगा। सरकारी विभाग यह कदम वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिक के जीवन में बड़ा बदलाव लाएगा। इससे सीधे आर्थिक जो आप लोग को मदद मिलेगी और सरकारी जो योजनाएं हैं वो पारदर्शिता और भरोसे में वृद्धि भी होगी। सरकार द्वारा घोषित पेंशन अपडेट 2025 के अंतर्गत कई प्रमुख नियम और व्यवस्था 1 सितंबर 2025 से लागू होंगे। ये बदलाव विभिन्न राज्यों में भी क्रमश लागू किए जा रहे हैं। यानी दोस्तों बहुत से राज्यों में ये दोस्तों योजनाएं लागू की जाएंगी, जिससे लाखों पेंशनधारियों को सीधा लाभ मिलेगा। इनमें मुख्य है कि वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन राशि में वृद्धि और पूरी तरह ऑनलाइन आवेदन जो व्यवस्था है वो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधा भुगतान, आधार लिंक अनिवार्य करना है और हर वर्ष पात्रता दोस्तों लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग की जांच की जाएगी। यानी वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन के नए नियम और बदलाव क्या होने वाले हैं। पेंशन राशि में बढ़ोतरी। अब अधिकांश राज्यों में वृद्ध, विधवा को अब यानी कम से कम 4,000 प्रतिमाह की पेंशन और विकलांग को गंभीर रूप से 6,000 से लेकर 10,000 तक की पेंशन भी मिलेगी। और दोस्तों पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन पेंशन योजना का आवेदन, दस्तावेज सबमिट और स्टेटस ट्रैकिंग अब डिजिटल से होगी। डीबीटी के जरिए भुगतान पेंशन की जो राशि है सीधा लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी। आधार लिंक आप लोग का अनिवार्य रहेगा। पेंशन पाने के लिए आधार और आप लोग का जो बैंक अकाउंट है दोनों लिंक अनिवार्य किया गया है। हर साल पात्रता पुणे यानी सत्यापन चालू रहेगा। पेंशनों को हर साल यानी आप लोग का जो लाइफ सर्टिफिकेट है, जीवन प्रमाण पत्र है वो अपलोड डिजिटल या दोस्तों आप वहाँ पर ऑफिस पे जाके भी कर सकते हैं। सरकारी जांच और समीक्षा लाभार्थियों को लिस्ट की समय समय पर यानी सरकार द्वारा समीक्षा भी की जाएगी यानी जांच की जाएगी, ताकि जो अपात्र लोग हैं उनको हटाया जा सके और दोस्तों केवल जो योग्य लोग हैं उनको ही लाभ मिले। दोस्तों पेंशन की जो योजना है उसकी पात्रता क्या रहेगी, यहाँ तक संबंधित यानी राज्य में निवास होना यानी जरूरी है। यानी आप लोग को पेंशन लेने के लिए जिस राज्य में रहते हैं वहाँ का आप लोग को निवास होना जरूरी है। वहाँ का आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स भी होना चाहिए। दोस्तों बुजुर्ग कम से कम 60 वर्ष, विधवा और दोस्तों विकलांग प्रमाण पत्र सहित होना जरूरी रहेगा। परिवार का नाम गरीबी रेखा यानी बीपीएल सूची में होना चाहिए। यानी आप लोग का राशन कार्ड भी होना चाहिए। आवश्यक प्रमाण पत्र यानी राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र यानी विकलांगता सर्टिफिकेट और आधार, बैंक पासबुक, खाता आप लोग का आदि सभी आप लोग को अनिवार्य किया गया है। आवेदन प्रक्रिया यहाँ पर बताई गई। सबसे पहले जिले या राज्य की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर आप लोग को जाना होगा। हर एक स्टेट की जो वेबसाइट अलग अलग होती है। आवेदन फार्म भरें और जरूर दस्तावेज हैं ऑनलाइन अपलोड भी कर सकते हैं। और दोस्तों ओटीपी द्वारा मोबाइल वेरिफिकेशन आप लोग का किया जाएगा। आधार से बैंक खाता जो लिंक है उसको लिंक करें। पात्रता दस्तावेजों की जाँच भी और बाद मंजूरी मिलने पर सीधा जो बैंक खाते यानी आप लोग का जो पेंशन की राशि है मिलना शुरू हो जाती है। यानी पेंशन बनने के बाद जो भी आप लोग का पैसा होता है आधार डीबीटी के थ्रू आप लोग को बैंक में भेजा जाता है। दोस्तों सालाना आप लोग को यानी हर साल आप लोग को लाइफ सर्टिफिकेट यानी डिजिटल सबमिट करना होगा, ताकि जो पेंशन आप लोग की जारी रहे।
दोस्तों पेंशन का जो मुख्य लाभ है यहाँ पर बताया गया कि आप लोगों को फायदा मिलेगा, यानी वृद्ध, विधवा और विकलांग नागरिक को सीधा आर्थिक सहारा भी दिया जाएगा। राशि में बढ़ोतरी, यानी आप लोग की जो पेंशन उसमें बढ़ोतरी भी की गई राज्यों के हिसाब से। डीबीटी के माध्यम से आप लोग को सीधा जो बैंक खाते में भुगतान भी किया जाएगा। आवेदन जो आप लोग को अपडेट और प्रमाण पत्र की जो ऑनलाइन सुविधा भी मिलेगी। सालाना पात्रता स्वतः आप लोग को मूल्यांकन, हर पेंशन धारी के लिए आधार दोस्तों और मोबाइल नंबर लिंक अनिवार्य किया गया है, जिससे जो पारदर्शिता है वो रहती है, यानी प्रक्रिया सरल और भ्रष्टाचार मुक्त बनी रहेगी। और दोस्तों किन राज्यों में लागू होंगे ये नए बदलाव, यानी सरकार ने वर्तमान में ये बड़े बदलाव खासकर पेंशन राशि की बढ़ोतरी प्रक्रिया, डिजिटलीकरण और पात्रता के नियम महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु आदि राज्यों में लागू किए जा चुके हैं या 1 सितंबर 2025 से लागू किए जा रहे हैं। दोस्तों अगर लागू नहीं होगा तो 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा इन सभी राज्यों में। आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में यानी GOMS यानी नंबर 43 के तहत नियम पहले से आंशिक रूप से लागू है, जबकि अन्य राज्यों में जो इन्हें व्यापक तौर पर लाया जा रहा है, यानी और भी राज्यों में इसी तरह का लाया जा रहा है। हर राज्य की जो पात्रता है और दस्तावेज नीति है, इसलिए लाभार्थियों को अपने राज्य की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ या समाज कल्याण विभाग में जानकारी जरूर प्राप्त करें, यानी आप लोग को वहाँ पर बताया जाएगा। आप लोग को जानकारी अगर लेना चाहते हैं तो आप लोग को वहाँ से भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पर बताया भी गया है जरूरी जो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स है, आधार कार्ड रहेगा, लिंक अवश्य करवाएं, यानी आप लोग का जो आधार कार्ड है मोबाइल नंबर से लिंक, बैंक खाता से लिंक, सभी यानी लिंक होना चाहिए। राशन कार्ड आप लोग का होना चाहिए BPL परिवार के लिए, यानी BPL परिवार से आपका राशन कार्ड ही बना होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र यानी आप लोग का इनकम शेड्यूल बना होना चाहिए। उम्र प्रमाण पत्र यानी आप लोग का जो उम्र प्रमाण पत्र है, यानी जन्म प्रमाण पत्र, जन्म तिथि जिससे वो भी आप लोग का होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र यानी आप लोग का होना चाहिए। बैंक पासबुक या खाता नंबर आधार से लिंक होना चाहिए। पासपोर्ट आकार की आप लोग की फ़ोटो लगेगी, यानी पेंशन बनवाने के सभी डॉक्यूमेंट्स यानी दिया जाता है। मोबाइल नंबर आप लोग का लगेगा, OTP वेरिफिकेशन आपका होगा, यानी पेंशन का लाभ उठाने का जो सही तरीका है राज्य या जिले की समाज कल्याण या पेंशन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। सभी प्रमाण पत्र सही तरीके से आप लोग को अपलोड भी करना होगा। हर वर्ष यानी जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट आप लोग को जरूर जमा करना अनिवार्य किया गया है। बैंक खाता और आधार कार्ड हमेशा आप लोग को अपडेट भी रखना होगा। नई जानकारी जानने के लिए समय समय पे आप लोग को सरकारी द्वारा अधिकारी जो देशों को विभागीय वेबसाइटों पे या सरकारी पोर्टल से प्राप्त और पुष्टि की गई है। कई राज्यों में हाल ही में वृद्ध, विधवा और विकलांग पेंशन योजनाओं में बदलाव लागू किए गए हैं, फिर भी हर राज्य में संघ राज्य क्षेत्र पात्रता प्रक्रिया और राशि भिन्न हो सकती है। इसलिए लाभार्थियों को सलाह दी जाती है कि वो अपने जो संबंधित समाज कल्याण विभाग है या राज्य की जो सरकारी वेबसाइट है वहाँ पर जाके पुष्टि कर लें और केवल दोस्तों सरकारी सूचना पर ही भरोसा करें। यानी दोस्तों 1 सितंबर से ये सभी बदलाव होने जा रहे हैं, तो अगर आप लोग के भी पेंशन धारक हैं तो आप लोग को ध्यान रखना है, जो भी आप लोग की जानकारी अपडेट रखें समय समय पे, और आप लोग अपना जो लाइफ सर्टिफिकेट जमा प्रमाण पत्र है वो जरूर बनवा लें। अगर दोस्तों आप लोग को मेरी जानकारी पसंद, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को पसंद आए तो लाइक और अच्छा से कमेंट करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।